श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि ने परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कराओ। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवान कृष्ण की अमृतमय वाणी है। निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण
आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत ही गिरा हुआ। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं अकेले में भी सत्संग होता, अकेले में भी सत्संग है, अकेले में भी सत्संग होता है, अकेले में भी सत्संग होता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार रहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते, नारद रत्नाकर को चेताओ। रत्नाकर बाद में वाल्मीकि मुनि हुए, उनको चेताओ, उनको जगाओ। उनके द्वारा उनके हाथों से बहुत बड़ी रचना होगी। रचना भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लिखेंगे, उनको जगाओ। देवर्षि नारद कहते, पिताजी रत्नाकर तो हत्यारा। रत्नाकर क्या है? हत्यारा है। वह लोगों का धन हरण करता है, लोगों को लूटता है, हत्या कर देता है। वह कैसे जगेगा? भगवान ब्रह्मा कहते, जाकर के एक बार तो तू जगा दो। अरे जगाओगे उसका परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। देवर्षि नारद से रत्नाकर कहते, तेरे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दे, तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दे। देवर्षि नारद कहते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिना के सिवा कुछ भी नहीं है। बिना लेना है तो ले लो, ले लो। रत्नाकर कहते, तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्री सदगुरु, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, रुपया नहीं है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह तो कहते हैं मरने के लिए तैयार हो जाए। तो देवर्षि नारद उनको समझाते हैं, रत्नाकर तुम जो इस तरह दूसरे का धन हरण करते हो, दूसरे का हत्या करते हो, लूट खसोट करते हो,
मार पीट करके धन हरण करके अपने परिवार का जो भरण पोषण करते हो, बहुत पाप लगेगा तुमको, बहुत पाप, और बहुत बड़ी दुर्गति होगी। नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इस विचार को बदलो। रत्नाकर कहते हैं कोई पाप नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तुम फांकी दे रहे हो, जो कुछ भी तेरे पास से मेरे हवाले कर दो। संत महात्मा लोग कहते बार बार संत जगावल कोई कोई जागलने की, बार बार संत जगावल कोई कोई जागने, कोई बिरले ही जगते। कहते बहुत बड़ा पाप होगा, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। बार बार समझाते हैं तो रत्नाकर कहते पाप लगेगा ना। मेरे पिताजी पाप का बंटवारा कर लेंगे, मेरी पत्नी बंटवारा कर लेगी, पुत्र बंटवारा कर लेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं कोई पाप का बंटवारा करने वाला नहीं है। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पोत पोत ही पावे, जोरों के करने जोरो खसम को, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संग जइहे दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। इतने अच्छे ढंग से उनको समझाए। कहते बहुत पाप लगेगा। कहा पिताजी बंटवारा कर लेंगे, कई बार पूछ करके तो आओ। कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, तुम जाओ पूछ करके आओ। रत्नाकर कहते हम पूछने के लिए जाएंगे, तुम फांकी दे करके भाग जाओ। तब अगर तुम भाग जाओगे तब हम क्या करेंगे? देवर्षि नारद कहते मुझे इस वृक्ष में बांध दो। वृक्ष में बंधवाए, कहा ऐसे बांधेंगे तुम तो खोल लोगे, कहा उल्टे बांधो ना। उल्टे हाथ बंधवाए, आगे बढ़ रहे हैं, फिर मुड़ करके देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, भाग तो नहीं रहा। जैसे पिताजी के पास गए, पिताजी से कहते पिताजी मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा हूं। पिताजी कहते बहुत पाप का फल, पाप मेरे ऊपर पाप लद गया, पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य बनता है बूढ़े माँ और बूढ़े पिता का सेवा करना। तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं भोगने वाला। रत्ना को रोने लगे, रो रहे हैं, पिताजी के चरण को पकड़े। कहा पिताजी बंटवारा तो कर, कहा नहीं। माँ के पास गए, माँ से कहते माँ आप लोगों के भरण पोषण में बहुतों का हत्या करना पड़ा, बहुत पाप का ढेर हो गया माँ, पाप का बंटवारा कर लो माँ। माँ कहती है बुढ़ापे का सहारा तुम हो, तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़े माँ का सेवा करना, लेकिन कैसे करते हो, कहां से करते हो तुम जानो, तुम्हारा पाप जानो, मैं नहीं। पत्नी के पास गए, पत्नी से कहते तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, आधा आधा बंटवारा कर लो। पत्नी कहने लगी आप मेरे पति हैं, आपका कर्तव्य बनता है
अपने पत्नी का सेवा करना, देख रेख करना, उनका भरण पोषण करना आपका कर्तव्य बनता है। आप कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, आप जाने। आपका पाप जाने, मैं पाप को नहीं भोगूंगी। रोते बिलखते देवर्षि नारद के चरण में आ गए और चरण पकड़ करके रोते कहते, हे देवर्षि, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आंख के आंसू से देवर्षि नारद के चरण को धो डाले। देवर्षि नारद उठाते हृदय में लगाते, हृदय से लगाते हुए कहते हैं, है रत्नाकर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चेत जाओ। और चेत गए, भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। सत्संग के वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना मतलब परमात्मा के समान हो गए। जब उस जनों को नापा गया, जनों कितना था, 7.5 गारी जनों था, 7.5 गारी जनों, इतना लदा हुआ जनों पहनने वाले ब्राह्मण का जो जनों पहनने वाले उनका हत्या किए तो 7.5 गारी जनों हुआ। अब बिना जनों वाला कितना होगा। जगह और सदगुरु मिल गए, रत्नाकर का परम कल्याण हो। इसलिए कहते मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। आजामिल के बारे में आप लोग जानते हो, आजामिल सदाचारी लड़का था, सदाचारी। पल भर के कुसंग ने, पल भर का कुदृष्टि, सुसंग का रास्ता छूट गया, कुसंग को पकड़ लिया। जो सदाचारी थे दुराचारी हो गए। कई पुत्र हुआ, दुराचारणी से शादी के कई पुत्र हुआ। एक समय की बात है, महात्मा जी आए। महात्मा जी आए, दूर में एक जगह ठहरे। अजामिल की पत्नी उनका देख रेख की, भोजन का कुछ व्यवस्था किया। पति के डर से दूर में भोजन का व्यवस्था किया। जब पति उधर से आए तो कौन है वहां? अजामिल की पत्नी करे, महात्मा जी सब है, चलिए एक बार दर्शन कर लिए।